हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो इस चैप्टर में हम बैक्टीरियल सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो इस टॉपिक में हमारे पास शेप और साइज ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया गया है कि बैक्टीरिया कौन कौन सी शेप्स में प्रेजेंट होते हैं और उनकी साइज़ क्या होती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड बाय शेप इनटू 3 बेसिक ग्रुप्स। बैक्टीरिया को शेप की बेसिस पे हमारे पास 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो नंबर 1 हमारे पास कोकाई, नंबर 2 बेसिलाई एंड नंबर 3 स्पायरोचिएट्स। तो ये 3 ग्रुप्स हैं, कोकाई, बेसिलाई और स्पायरोचिएट्स। इनमें बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फिगर 2.1। तो हम फिगर 2.1 देखते हैं। उसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन से हमारे पास कोकाई हैं, कौन से बेसिलाई हैं और कौन से हमारे पास स्पायरोचिएट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास कोकाई हैं, ये भी हमारे पास कोकाई हैं, ये भी हमारे पास कोकाई हैं, ये भी हमारे पास कोकाई हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास बेसिलाई हैं और ये हमारे पास स्पायरोचिएट्स हैं। तो ये कोकाई, ये बेसिलाई और ये स्पायरोचिएट्स। तो ये हमारे पास फिगर 2.1 में सारी डिस्क्रिप्शन इनकी लिखी हुई है। तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। फिगर ए जो है सारी, ए की जो हमारे पास 1, ए की 2 और ए की 3 और ए की 4, ये सारी हमारे पास कोकाए हैं। बाकी बी में भी हमारे पास सारे ये बेसिलाई और सी में ये हमारे पास स्पायरोचिएट्स हैं। द कोकाए आर राउंड, द बेसिलाई आर रोड्स एंड द स्पायरोचिएट्स आर स्पायरल शेप्ड। तो जो हमारे पास कोकाए होते हैं वो राउंड होते हैं और बेसिलाई रोड शेप्ड होते हैं और स्पायरोचिएट्स हमारे पास स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो इस फिगर में हमने अभी देखा, ये हमारे पास कोकाए राउंड शेप हैं और ये हमारे पास बेसिलाई रोड शेप्ड हैं और ये हमारे पास स्पायरोचिएट्स हैं, ये हमारे पास स्पाइरल शेप्ड हैं। सम बैक्टीरिया आर वेरिएबल इन शेप एंड आर सेड टू बी प्लियोमॉर्फिक मैनी शेप्ड। कुछ बैक्टीरिया हैं जो वेरिएबल होते हैं शेप में, जिनकी कोई भी एक शेप नहीं होती, मतलब उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो उनको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, मतलब मैनी शेप्ड। द शेप ऑफ अ बैक्टीरियम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रिजिड सेल वॉल। जो हमारे पास बैक्टीरिया की शेप होती है वो उसकी सेल वॉल डिटरमाइन करती है। वो सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया की शेप होती है। द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ अ बैक्टीरियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है एक बैक्टीरिया की, वो हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन में। मतलब माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बेस पर हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। इन एडिशन टू देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप्स, द अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज इम्पोर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक शेप्स के साथ साथ जो हमारे पास अरेंजमेंट है बैक्टीरिया की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन कोकाई अक्कर इन पेयर्स, डिप्लोकोकाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कोकाई ऐसे होते हैं जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम डिप्लोकोकाई बोलते हैं। ये देखें आप A3 में और A4 में, ये हमारे पास कोकाई पेयर्स में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास डिप्लोकोकाई हैं। सम इन चेन्स स्ट्रेप्टोकोकाई। ये देखें आप A2 में, ये हमारे पास चेन में प्रेजेंट है कोकाई, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड अदर्स इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स स्टेफाइलोकोकाई। ये देखें आप A1 फिगर में, ये हमारे पास कोकाई ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास स्टेफाइलोकोकाई है। दीज अरेंजमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द ओरिएंटेशन एंड डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट्स होती हैं डिफरेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई। तो ये हमारे पास किस तरह अरेंजमेंट्स होती हैं, ये हमारे पास जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे ये हमारे पास अरेंजमेंट्स होती हैं। और ये अरेंजमेंट्स हमारे पास डिपेंड करती हैं कि कितने बैक्टीरिया सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे पास अटैच हुए हैं एक दूसरे के साथ। मतलब डिग्री ऑफ अटैचमेंट पे ये डिपेंड करती है और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है कि किस ओरिएंटेशन में ये अटैच हुए हैं। जैसे कि चेन बन गई है या एक गुच्छा बन गया है, जैसे चेन स्टेप्टो और गुच्छा हमारे पास जो है वो स्टेफाइलो। तो इस तरह हमारे पास ये अरेंजमेंट्स होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ रोड्स एंड स्पायरोचिएट्स इज मेडिकली लेस इम्पोर्टेंट एंड इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर। जो हमारे पास अरेंजमेंट्स रोड्स और स्पायरोचिएट्स की होती हैं वो मेडिकली लेस इम्पोर्टेंट होती हैं और इसलिए इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया। बैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। फिगर 2.2। बैक्टीरिया को पहले तो हमने शेप्स की बेस पे क्लासीफाई किया। अब हमारे पास बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है
उसकी रेंज हमारे पास क्या होती है 0.225 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास फिगर 2.2 दिखाई गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास फिगर 2.2 है, इसमें साइज डिफरेंट बैक्टीरियाज की दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्केल है, इसमें हमारे पास वायरसेस और बैक्टीरिया सारे दिए हुए हैं। कुछ हमारे पास वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये उनकी साइजेस दी गई हैं। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आर अबाउट द सेम साइज एज द लार्जेस्ट वायरसेस पॉक्स वायरसेस एंड आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग आउटसाइड अ होस्ट। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है उसकी सेम साइज होती है जो हमारे पास लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस होता है उसके जितनी होती है। और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट सेल के आउटसाइड एग्जिस्ट कर सकते हैं। द लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया रोड्स आर द साइज ऑफ सम यीस्ट एंड ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे पास लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया रोड्स होते हैं वो हमारे पास यीस्ट की साइज़ के होते हैं या फिर ह्यूमन रेड ब्लड सेल की साइज़ के होते हैं 7 माइक्रोमीटर तक। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।